श्री गणेशाय नमः। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हनुमान जी के कुछ गुणों का वर्णन करेंगे। रामायण में सबसे प्रख्यात चरित्र हनुमान जी का ही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। हनुमान जी में इतने गुण विद्यमान हैं कि यदि किसी ने इनमें से 2-4 गुणों का पालन भी कर लिया तो वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। आज हम हनुमान जी के इन गुणों को वर्णन कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इन्हें जीवन में अपना सकें। सबसे पहला हनुमान जी का गुण कि किसी भी कार्य को सीखने की उनमें बहुत अधिक लगन थी। हनुमान जी रामायण का इकलौता ऐसा पात्र रहे हैं जिन्होंने अपने हर काम को बड़ी बखूबी से पूरा किया है। उन्हें जो भी कार्य सौंपा गया उसके लिए हनुमान जी ने कभी मना नहीं किया, फिर चाहे वह कितना भी कठिन या असंभव क्यों न हो। हर असंभव कार्य को संभव में तब्दील करने का हुनर केवल उन्हीं के पास था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तब पवन पुत्र हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लिया था। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपने धर्म पिता पवन के साथ साथ ऋषि पतंग से भी शिक्षा ग्रहण की थी। दूसरा गुण उनका हर काम में निपुणता। हनुमान जी द्वारा लंका जाने के लिए जिस रास्ते को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई थी, वह उनकी निपुणता का जीता जागता उदाहरण है। पूरी सेना को एक उचित प्रबंधन और बिना किसी अड़चन के समुद्र पार करवाना कुशलता का सर्वोत्तम रूप है। तीसरा, योजनागत तरीके से काम करना। हनुमान जी को भी जो भी कार्य सौंपा जाता था, वह उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले एक योजना बनाते थे, फिर उस योजना के मुताबिक ही उस कार्य को करते थे। जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता के पास अंगूठी लेकर भेजा, तो केवल ये कहा था कि सीता से कहना राम जल्दी लंका आएंगे। परंतु हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर रावण को डरा भी दिया और विभीषण को भी अपने साथ कर लिया और अक्षय कुमार का वध कर दिया। अपने इन सभी कार्यों को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक योजना बनाई, फिर रावण जैसे अन्य लोगों के बीच विभीषण जैसा एक सज्जन भी ढूंढा। उसके बाद सीता माता का पता लगाया और प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी उन्हें सौंपी। यह एक पूरी रणनीति की ओर संकेत करता है। नंबर 4, प्रतिनिधित्व कुशलता। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया। पूरी वानर सेना को साथ में लेकर चलने वाली इस लीडरशिप क्षमता के बारे में राम जी पहले से जानते थे। उन्होंने कुशलता से अपनी सेना का मार्गदर्शन किया, तब जाकर वे लंका का मार्ग अख्तियार कर पाए थे। नंबर 5, अद्भुत साहस। पवन पुत्र हनुमान में एक अद्भुत साहस मौजूद था, जिसके बलबूते ही वे दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी कार्य को अंजाम दे पाते थे। उनमें किसी भी तरह का छल कपट या चालाकी नहीं थी। उन्होंने साहस की प्रशंसा तो रावण ने भी की थी। नंबर 6, चिंता मुक्त रहना। प्रभु श्री राम के साथ आगे बढ़ते हुए पग पग पर संकट आए। वे संकट ऐसे थे जिनसे कोई भी व्यक्ति घबरा जाता और हार मानकर उल्टे पैर वापस लौट आता, लेकिन हनुमान जी हर परिस्थिति में चिंता मुक्त रहे। हर कार्य को हंसी खुशी से और गंभीर न लेते हुए भी एक खेल की तरह लिया। उनके चिंता मुक्त रहने का अर्थ है पूरी वानर सेना का चिंता से मुक्त रहना। उन्होंने मस्त मौला रहकर कई लोगों का घमंड दूर किया, इनमें बलराम भी शामिल थे। नंबर 7, क्रोधित ना होना। हनुमान जी को पूरी रामायण में क्रोधित होते हुए कहीं नहीं देखा गया। बड़ी ही विनम्रता से हर कार्य को उन्होंने संपन्न किया तथा उनका सबसे खास गुण था जिससे लोगों को सीखने की जरूरत है। क्रोध आज के समय का एक ऐसा अवगुण है जो बने बनाए काम को बिगाड़ देता है।
नंबर 8, शत्रुओं और मित्रों को खोजने की परख। हनुमान जी के भीतर एक यह गुण भी था कि दुश्मनों के बीच भी मित्र खोज पाने में सक्षम थे। उन्होंने अपने शत्रु पक्ष से विभीषण जैसे मित्र को खोज निकाला। जय हो हनुमान जी, जय हो।